हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं गदखंड का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। इससे पहले काव्यखंड का जितना भी चैप्टर था, टोटल 12 का 12 चैप्टर हमने आपको पढ़ाया और उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कराया, इसके अलावा उसका सारा सब्जेक्टिव कराया। ठीक है, इसके बाद हमने आपको वर्णिका का पढ़ाया। ठीक है, वर्णिका का पाँचों का 5 चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, पाँचों का हमने आपको ऑब्जेक्टिव कराया और पाँचों का हमने क्या किया? सब्जेक्टिव कराया। ठीक है, तो अब आए हैं गदखंड में। इससे पहले भी हमने आपको इस चैप्टर का यानी गदखंड का 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, 2 चैप्टर क्या किया है? पढ़ा दिया है। तो अब है तीसरा चैप्टर की बारी, जिसका नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, आप ही बताओ, आप भारत से क्या सीखते हो? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो कवि परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जैसे ही कवि परिचय के बारे में जान लेंगे, उसके बाद पूरा पाठ को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि कवि परिचय हम कैसे पढ़ाते हैं। पहले हम आपको अभी पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आपको कुछ देखो 12-13 क्वेश्चन लिखा गया है। इस 12-13 क्वेश्चन को अगर आप आंसर दे देते हो तो समझ लेंगे आपको क्या है, पूरा चैप्टर पता चल गया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में समझते हैं। आपको पता है कि यह एक प्रकार का भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का क्या है? भाषण है। तो भाई साहब, हम आपको पहले बता दें, ठीक है, कि इसमें कोई हम मूर्ति तूर्ति बनाने वाले नहीं है, क्योंकि यह भाषण है। आप ही बताओ, 15 अगस्त बहुत नज़दीक है। इसमें अगर कोई बच्चा आपके सामने आ जाए, ठीक है, और वह बोले भाषण हम दे रहे हैं, इसको हमको कहानी के रूप में बताइए, तो बता पाओगे? जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, बस बीते हुए बातों को क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं। या आप ही को बोल दे कि कोई लिख दो भाषण, तो क्या करोगे? तुरंत मोबाइल निकालोगे? ऐसे तो होता नहीं होगा, नहीं आता है ना? सही बात है ना? नहीं आता है। हाँ, तो ऐसे तो आता नहीं होगा, तो मोबाइल निकालेंगे, आराम से देखेंगे, और हाँ ये आज़ाद हुआ था, ये लड़ी थी, वो लड़ी थी। नहीं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यह भाषण है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपको एक ही चीज़ बता देते हैं, शुरू से लास्ट तक भी बता देंगे, कि जहाँ पर आपको हमारे अपने देश की यानी भारत देश की बड़ाई दिख जाए तो समझ लेना यह कहाँ से लिया गया है, तो भारत से हम क्या सीखे से लिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कवि परिचय बोल रहा है कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, क्या बताओगे? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। आगे है कि जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, तब उनके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब मैक्स मूलर का उम्र कितना था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी या देहांत हो गया था? तो याद रखिएगा 4 वर्ष। और मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मूलर। क्या नाम था? विल्हेम मूलर। आगे है कि पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। आपको भी पता है कि किसी को घर को चलाने के लिए या कोई भी घर चलाने के लिए सबसे मायने कोई रोल रखता है तो वो पिता होता है। ठीक है, पिता की जैसे ही इनके पिता का देहांत हुआ तो इनकी घर की स्थिति बहुत ही क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। और स्थिति दयनीय होने के कारण भी इनके पढ़ाई में, शिक्षा दीक्षा मतलब होता है पढ़ाई लिखाई में, कोई भी बाधा नहीं आया था। ठीक है, आगे है कि बचपन से ही वे संस्कृत के अतिरिक्त, देखो बचपन से ही जो है ना संस्कृत भी जानते थे। ये संस्कृत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। मतलब बचपन में ही संस्कृत के अलावे ये ग्रीक भाषा भी जानते थे, और कौन सी भाषा? लैटिन भाषा भी जानते थे। कौन? कवि फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, आगे है कि तथा लैटिन में कविता भी लिखने लगे थे। वाह, बताओ, हम लोग हिंदी भाषा भी सही से नहीं जान पाते हैं, ये दो भाषा जान के और उसमें कविता भी लिखना क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। आगे है कि 18 वर्ष की उम्र में लिपेंजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। ठीक है, सोचो 18 वर्ष, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं तो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये कितना 18 वर्ष की उम्र में जो है संस्कृत का अध्ययन करना क्या किए थे? ये सिर्फ शुरू किए थे भाई साहब। क्या किए थे? शुरू किए थे। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या किए पढ़ने के बाद। आगे कि उन्होंने हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किया, प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। 18 वर्ष की उम्र में ये संस्कृत पढ़ना शुरू किए, और पढ़ के उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो जो संस्कृत में बुक लिखा हुआ था उसको जर्मनी भाषा में लिखकर ये क्या किए, आगे अपने देश में प्रकाशित करना शुरू कर दिए थे हम लोग।
इक्का दसका तक पढ़ लिए हैं, अभी तक गलती से याद है कोई अपने से कविता लिखे होगे? कभी नहीं लिखे होगे, नहीं लिखे थे? अरे हम खुद नहीं लिखे थे, हम तो आपको क्या बताएं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कवि मैक्स मूलर ने किस किस का, मतलब पहला था कौन सा, मेघदूत, दूसरा कंठ और केन, तीसरा हितोपदेश, इन तीनों को जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। किस भाषा में किया है? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। आगे है कि मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं, यानी उस समय को जो लेखक थे उससे थोड़ा सा आगे जानने वाले माने जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे भाषा का ज्ञान था और बहुत सारे कविता, कहानी, उपनिषद ये सब को हिंदी में या जर्मन भाषा में अनुवाद कर करके क्या करते थे, आगे बढ़ाते थे। लेकिन हिंदी नहीं जानते थे, ठीक है, पहले बता दे रहे हैं, हिंदी नहीं जानते थे, क्योंकि ये जो हिंदी में लिखा हुआ है आपका भाषण, इसको भी किसी और ने हिंदी में लिखा है, ये असल में किस में लिखा था? जर्मन भाषा में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वैदिक तत्व ज्ञान को सभ्यता का मूल स्रोत माना जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांती का वेदांती कहा है? क्या याद रखोगे? फ्रेडरिक मैक्स मूलर या मैक्स मूलर याद रखो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों को चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। यानी ये जो है ना, जब भारत आए थे तो भारत की स्थिति को देखकर इनको जो है भारत के ऊपर दया आ गई, और उस समय लोगों की स्थिति क्या थी इस चीज़ को ये क्या किए थे, यथार्थ चित्रित किए थे। मतलब जैसे लोगों की स्थिति थी उसी के जैसे ये वहाँ पर उस तरह का भाषण लिखे थे। कहाँ पर? भारत में ही। आगे, उनके प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर, मतलब ये जो है ना धीरे धीरे आगे क्या हो गए, फेमस होने लगे। तब जो है प्रभावित होकर सम्राज्ञी, क्या है सम्राज्ञी मतलब महारानी, ठीक है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने अस्वर्ण प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। ये धीरे धीरे कवि के साथ साथ आगे बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, धीरे धीरे फेमस होने लगे थे, ठीक है। और फेमस होने लगे तब इनको जो है इंग्लैंड की महारानी, कहाँ की थी वो, इंग्लैंड की महारानी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया था कि ऋग्वेद और इसके अलावे जो है संस्कृत के साथ साथ यूरोपीय भाषा की आप जो है ना यहाँ पे आके क्या करिए, थोड़ा तुलना कर दीजिए, ठीक है। और ये देखिए गया था, ठीक है, ये कभी गए थे वहाँ पर। आगे है कि उस भाषण को सुनकर, अब उसको तुलना के लिए उन्होंने भाषण लिखा, और उस भाषण को किसने सुना? महारानी विक्टोरिया ने सुना। तो महारानी विक्टोरिया ने उस भाषण को सुनकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, ठीक है। उस भाषण को सुनने के बाद महारानी विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई थी कि इनको जो है ना नाइट की उपाधि दे दी। मतलब एक तरह से मानो तो उस समय वो नाइट की उपाधि जो है बहुत कुछ मायने रखता था। लेकिन ठहरे कौन? कवि मैक्स मूलर, ठीक है। ये देखो कुछ और कर दिए इन्होंने, क्या किया, किंतु इन्होंने यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इनको महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया क्या दे रहे थे? नाइट की उपाधि दे रहे थे, और इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को तुच्छ समझकर उसको अस्वीकार कर दिया कि हमको भाई नाइट की उपाधि नहीं चाहिए, आप अपनी नाइट की उपाधि अपने पास ही रख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे है कि उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेद के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया, ठीक है। यानी भारत भक्त थे। आपको पता है कि ये कभी जर्मन भाषा के थे और जर्मन से भारत आए थे। भारत में 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत पढ़ना शुरू किया, और जब संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो इनको लगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जितना चीज़ है सब भारत में ही है। अधिक सोचने वाले लोग कहाँ हैं? तो भारत में। अत्यधिक धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं, ठीक है। यानी हर चीज़ में भारत जो है सबसे आगे है। इसके अलावे आपको यहाँ की सुंदरता देखना है ना, भारत की सुंदरता, तो आप कलकत्ता बेंगलोर जैसे शहर में नहीं जाइए, क्या करिए, आप गांव में घूमिए, आपको स्वर्ग की छटा नजर आएगी, ठीक है। भारत की भूमि पर ही क्या होगी? स्वर्ग की छटा नजर आएगी, मतलब लगेगा कि आप कहाँ हो? स्वर्ग में हो, ठीक है। आपको भी पता होगा, ठीक है, एक हमारा देश भारत ही है जिसमें टोटल 5 ऋतुएं आती है, ठीक है, हर चीज़ से परिपूर्ण है। बाकी किसी देश में जो है इतना ज़्यादा ऋतु नहीं आता है, ठीक है। और हम भारतवासी हर ऋतु से
होकर गुजर जाते हैं। हमारे भारत में आपको अनेक प्रकार के लोग दिख जाएंगे, काला, गोरा, ठीक है, सफ़ेद, हर रकम का लोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए भारत को जो है देवताओं की भूमि कहा गया है। ठीक है, यानी भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या होते हैं, देवता के समान होते हैं। ठीक है, किसके समान होते हैं, देवता के समान होते हैं। तो आज से तुम लोग भी समझने लगना खुद को क्या चीज़, हम भी कुछ हैं क्या, देवता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है तो इनका निधन कब हो गया था, तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। कब निधन हुआ, तो 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। आगे है कि प्रस्तुत आलेख, यानी अब जो आपको हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो कवि के बारे में था, अब जो हम आपको पढ़ने वाले हैं वो आपके किताब से रिलेटेड, यानी जो ये भाषण लिखा गया है इससे रिलेटेड पंक्ति यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी पदाधिकारी के आगमन के लिए के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। असल में ये जो भाषण आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भारत में कोई अंग्रेज पदाधिकारी आने वाला था, सिविल सेवा से कोई भारत में अंग्रेज पदाधिकारी आने वाला था, उसी के आगमन के लिए ये इस भाषण को क्या किए थे, तैयार किए थे। उसी के आगमन के लिए क्या किए थे, इस भाषण को तैयार किए थे। आगे है कि प्रथम भाषण का यह अविकल्प रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। असल में यह जो है ना, आपको यहाँ पर 6-7 पेज का भाषण दिखेगा। कितना, 6-7 पेज का। ठीक है, पन्ना नहीं बोल रहे भाई साहब, पेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो 6-7 पेज का दिखेगा। तो इसमें से कुछ बात जो है लिखकर किसने, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने उनके जर्मन भाषा में लिखे हुए भाषा को हिंदी में रूपांतरण कर दिया। ठीक है, आगे है कि यह भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सिखाती है, विश्व को भारत की सभ्यता बहुत कुछ सिखाती है और ग्रहण करती आई है। तो उन्होंने उस भाषण के माध्यम से उस पदाधिकारी को बताया कि भाई साहब, भारत को कम मत समझना, यहाँ की सभ्यता जो है अदर लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, क्या करती है, बहुत कुछ सिखाती है। आगे है कि उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो वो भारत की सभ्यता को पढ़े, और कभी गारंटी देते हैं कि आगे जाकर वह भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर आगे कर पाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशभामी है। स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीनता, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव इत्यादि की महानता का प्रमाण ज्ञान प्रस्तुत भाषण से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब जितना भी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो असल में भारत की सभ्यता और संस्कृति से ही लोगों को क्या हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़, खत्म। तो हमने आपको पहले जो जो चीज़ बताया है उसी से रिलेटेड हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा है। तो आइए दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के दौरान क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखोगे हम इसका आंसर भी देते जाएंगे आपको साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, लेकिन याद रहे कि एग्जाम हॉल में हम बताने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपके पास जितना रहेगा वही आपका रहेगा, बाकी सब तो हम जो आपको बताए वो फिर मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है। तो हमने आपको शुरू से ही बता रहा है, यह एक प्रकार का क्या है भाई साहब, ये भाषण है। क्या है, भाषण है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यह एक प्रकार का भाषण है। नेक्स्ट, इस पाठ के लेखक कौन है, तो कवि मैक्स मुलर हैं। तो आप क्या लिखोगे, मैक्स मुलर। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। कवि का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है जर्मनी के डेसाऊ में, जर्मनी के डेसाऊ में कब हुआ था, कब हुआ था, कब देख लो यहाँ पर बताएंगे, 6 दिसंबर 1823 में, 6 दिसंबर 1823 में हम बताए थे आपको कि इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनके पिता का नाम क्या था, तो विल्हेम मुलर। देखो विल्हेम जो है कुछ इस तरह से लिखाता है, विल्हेम, वी अधाग लॉ है, इसको लॉ पढ़ते हैं, क्या लॉ पढ़ते हो रे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं,
लॉयो संयुक्त, क्या पढ़ते हैं, लॉयो संयुक्त। तो इनके पिता का नाम क्या था, विल्हेम मूलर। आगे है, अब विल्हेम हो या विल्हेम मूलर हो, आपको जो जो पढ़ने में अच्छा लगता है आप पढ़ो। भाई साहब हम सब दिन से विल्हेम मूलर पढ़ते आए हैं, इसलिए विल्हेम मूलर ऐसे लिखा नहीं है, ठीक है, बाकी पढ़ा जाता है, ठीक है, हम लोग पढ़ देते हैं। आगे, कवि कितने वर्ष के थे जब इनके पिता का देहांत हो गया? तो हमें आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि कवि का उम्र जब कितना वर्ष का था, तो 4 वर्ष के थे, तब इनके पिता का क्या हो गया था जी, देहांत हो गया था, यानी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, कवि ने कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था? थोड़ी देर पहले बताया कि कवि जब 18 वर्ष के थे तब यह जो है संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने किस विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था? तो आपको पता है कि यह विद्यालय का नाम क्या था, लिपिंजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, लिपजिंग विश्व है ना, हाँ ठीक है, विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था, तो संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था। किस उम्र में भाई साहब, 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश, कंठकेन उपनिषद तथा मेघदूत का किस भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था? तो अध्ययन करने के बाद इन्होंने किस भाषा में, तो जर्मन भाषा में इन सभी का अनुवाद किया और वहां पर प्रकाशित करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, कवि ने वेदांतियों का, कवि को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो आपको पता है कि कवि को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी क्या कहा है, वेदांती कहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने कवि को क्या कहा है, या कवि मैक्स मुलर को क्या कहा है, तो वेदांती का वेदांती। नेक्स्ट, कवि को महारानी विक्टोरिया ने किसकी उपाधि दी थी? तो आपको पता है कि किसकी उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दी थी। आगे है कि कवि का निधन कब हो गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि इनका निधन 28 अक्टूबर कब हुआ था, 28 अक्टूबर सन कितना, 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है, मतलब इनका स्वर्गवास हो गया। होता है ना भाई, सबका होता है, ठीक है। आज हम हैं, कल हो सकता है हम भी ना रहें, ठीक है, मरना तो है ही इस दुनिया में, जो है ना, बस 2 ही चीज़ की सच्चाई है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, और हर इंसान को कोई ना कोई एक दिन कोई ना कोई धोखा देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कौन सा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर भवानी शंकर, सॉरी ऐसे लिखा था, नहीं है शंकर, त्रिवेदी, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्स मुलर ने उपाधि स्वीकार किया था? अच्छा, महारानी विक्टोरिया ने जो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी, क्या ये स्वीकार किए थे? तो भाई साहब नहीं किए थे। तो यहाँ लिख दीजिए क्या चीज़, किए थे या नहीं, तो लिख दीजिए नहीं, ठीक है, हम टिक ही मार दिए, क्योंकि नहीं लिखा था तो हमने क्या किया, उसी में टिक मार दिया, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ पढ़े हैं क्या चीज़, तो इसके कवि के बारे में पढ़े हैं। तो अभी क्या बचा हुआ है, तो पूरा भाषण बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या, चलिए देखते हैं, तब तक को हम बोर्ड साफ करके कुछ लिख लेंगे पंक्ति, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम लोग जो है इस भाषण को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का भाषण है, और आपको पता है कि भाषण में हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक है। हाल ही में आने वाला है क्या चीज़, 15 अगस्त, आप देखे होंगे कि बच्चा लोग भाषण देता है, तो उसमें आप क्या समझते हो, ठीक है, उसने बस पुराने चीज़ों के बारे में क्या किया है, बताया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यह जो चैप्टर है, यह एक प्रकार का आपका जो है ना भाषण है, ठीक है, और उस भाषण से हमने 2-4 पॉइंट सिर्फ लिख दिया है, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपके पास उतना टाइम है, ठीक है, तो आप क्या करो, आराम से बैठकर पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग बस एक शॉर्ट व्यू निकाल कर रख देते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। बाकी अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना, जितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसको कर लेते हो, उसके बाद जो आपको हम सब्जेक्टिव कराएंगे अगर आप उसे भी याद कर लेते हो, तो आपको क्वेश्चन जो है एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे एक बार ज़रूर इसको किताब को पढ़ लीजिए, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं है कि हम आपको फिगर बना के समझा दें, ठीक है। जितना कहानी है उसको आप चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो कि हमने कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया है और कितने अच्छे से उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आराम से बना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको हमने पहले ही बताया कि भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का क्या है, तो भाई साहब यह एक प्रकार का भाषण है, और आपको पता है कि भाषण में हम लोग क्या सिखा पाएंगे, नहीं, भाषण में आपको हम क्या समझा पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा बात एक याद रखना कि कहीं भी हमारे भारत देश की अगर बड़ाई हो रही हो, ठीक है, मतलब हमारे भारत देश के बारे में अच्छा खासा बोला जा रहा हो, तो याद रखना कि यह चैप्टर जो है या यह
पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो भारत से हम क्या सीखे, गदखंड का हमारा चैप्टर नंबर 3 से ही लिया गया है। ठीक है, क्योंकि कवि जो मैक्स मुलर साहब हैं, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। वो जब भारत आए थे तो भारत में जो है आकर, आपको हमने पहले ही बता दिया कवि के बारे में। ठीक है, कि 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया और बहुत सारे किताबों को जो है इन्होंने हिंदी में रूपांतरण करके, सॉरी हिंदी बोल रहे, जर्मनी भाषा में रूपांतरण करके अपने देशों में बताया। ठीक है, और वही कवि जो है भारत की बड़ाई करते हुए देखिए क्या बोलते हैं कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश अगर कोई है तो वो कौन सा है, भारत। ठीक है, अरे भाई हमारे लिए ये गर्व की बात है। ठीक है, कि कोई दूसरा मान लो कवि हमारे देश में आता है और हमारे देश की संस्कृति पढ़कर और हमारे ही क्या करते हैं, हमारे लिए ही बड़ाई करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार का गर्व की बात है। तो आपसे क्वेश्चन सबसे पहला पूछेगा कि बताइए कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो आप क्या याद रखोगे, वैसा वह देश कौन है हमारे लिए, हमारा देश भारत है। ठीक है, कौन सा देश है, भारत है। दूसरा है कि पुरातात्विक विभाग का हेड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पुरातात्विक विभाग का हेड कौन है, तो याद रखिएगा कि पुरातात्विक विभाग का हेड जो है वो के कनिंघम थे। कौन थे, के कनिंघम थे। ठीक है, अगला है कि अगर कवि ने बताया है, किसने, कवि मैक्स मुलर ने बताया है कि भाई साहब अगर आपको असली भारत का दर्शन करना है ना, क्या लिखे हैं कि असली भारत का दर्शन जो करना है वो आपको गांव में होगा। असली भारत का दर्शन कहाँ होगा, गांव में होगा, ना कि कलकत्ता बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में होगा। अगर आपको असली भारत देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, और गांव में जाकर तब जाके आपको क्या हो सकता है, असली भारत का दर्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको याद रखना है कि भारत जिस समय यह कविता लिखी गई थी या इस भाषण को बोला गया था, उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था। ठीक है, आपको पता है कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले क्या था, ये एक गुलाम देश था। तो इसलिए वहाँ पर जो है ना गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल उस समय का था वारेन हेंटिकस। ठीक है, वारेन हेंटिकस था, और इसी वारेन हेंटिकस को 172 दारिस नामक सोने से भरा एक घड़ा मिला था। क्या मिला था, 172 दारिस नामक सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला था, और वह इस घड़ा को जो है लेकर यहाँ भारत से लेकर और इसने जर्मनी पहुँचा दिया। पता है क्यों, क्योंकि इसने सोचा कि अगर हम इस घड़ा को लेकर अपने मालिक को दे देते हैं, और इसका मालिक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, आपके क्वेश्चन पूछेगा कि वारेन हेंटिकस का मालिक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी वहाँ पर जो है कहाँ पर, इंग्लैंड में बैठी हुई थी महारानी कौन, महारानी विक्टोरिया, जिसने मैक्स मुलर को क्या किया था, नाइट की उपाधि दिया था। और पता है ना क्या किए, कवि मैक्स मुलर ने उस नाइट की उपाधि को क्या किया, ठुकरा दिया। उनको लगा कि यह एक तुच्छ है। ठीक है, मतलब मेरे सामने में इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो वही महारानी जो विक्टोरिया थी उसे इन्होंने क्या किया, अपने मालिक को पहुंचाया, ताकि आपको पता होगा कि पहले ज़माने में जो है ना, कोई चीज़ अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर देते हो तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसने इस सोने से भरे सिक्के को लेकर क्या किया, अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा दिया। जब मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाया तो वहां के लोगों को जो है ना ये सोने से भरा हुआ सिक्का जल्दी समझ में नहीं आया, और उसने क्या किया, उन सभी सिक्कों को जो है नष्ट कर दिया। क्या किया, नष्ट कर दिया। बताओ कितना लोल था। ठीक है, और उस सभी सिक्कों को नष्ट कर दिया, और उसके बदले में ये बात कब पता चला, पता है, जब वारेन हेंटिकस स्वयं कहाँ गया था, जर्मनी, सॉरी, जब वारेन हेंटिकस स्वयं इंग्लैंड गया था, तब जाके उसे पता चला कि हम जो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के भिजवाए थे वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, तो नष्ट हो चुका है। ठीक है, आगे है कि इस सिक्के को क्या किया गया था, तो भाई साहब इसको नष्ट कर दिया गया था, और इसके बदले में बेचारे वारेन हेंटिकस को कुछ नहीं मिल पाया था। ठीक है, और इसका मालिक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। आगे है कि भारत जो है ना, भारत एक प्रकार का जो है ब्राह्मण और वैद्य धर्म की भूमि है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत ब्राह्मण और वैद्य की भूमि है या नहीं, तो क्या बताएंगे, भाई साहब है। या ऐसे पूछ सकता है कि भारत किसकी भूमि है, तो क्या बताएंगे, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। किसकी भूमि है, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। अगला है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो हमारा संस्कृत है। कौन सा भाषा है, संस्कृत है। और यह सभी भाषा की, कौन सी भाषा, तो संस्कृत भाषा जो है सभी भाषा की अग्रज मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अग्रज मानी जाती है। और इसका जो है लगभग इसका प्रचलन जो है सन 300 ईस्वी में ही था। कितना ईस्वी, सन 300 ईस्वी में। ठीक है, कवि मैक्स मुलर का कहना है कि आपको अगर आगे जीवन में कुछ बड़ा करना है ना,
किसका? कवि मैक्स मुलर का कहना है कि आपको अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो आप भारत की संस्कृति को पढ़ो, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना ज़्यादा माथा लगाते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है, कि हमारे बिहार में भी जो है माथा लगाने वाला कमी नहीं है। ठीक है, कल हम जा रहे थे कहीं पे तो वहाँ पे देखे कि एक बंदा जो है ना मोटरसाइकिल को, ठीक है, मोटरसाइकिल को इस तरह से सेट कर लिया था कि उसके पीछे में पूरा ठेला जो है आ रहा था। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं ठेला खींचने वाला क्या होता है, अलग होता है, लेकिन उसने मोटरसाइकिल में है उस ठेला को सेट कर दिया था और खुद से किया था, किसी से करवाने नहीं गया था। ठीक है, तो इसलिए भारत में जो है रहने वाले लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है। तो इसलिए कवि मैक्स मुलर का भी कहना है कि हर चीज़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिमाग अगर कोई लगाता है तो वो कौन है? भारत के लोग हैं। ठीक है, कहाँ के लोग हैं? भारत के लोग हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें तो भारत में ऐसा ही नहीं होता। ठीक है, भारत में ये भी होता है कि किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, आप बड़े बड़े कंपनी अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, कहीं भी जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने, देखो ये गूगल का सबसे बड़ा कंपनी का जो है थी मालिक है, मालिक के बाद जो होता है क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं, हमको उतना याद नहीं है। तो वहाँ भी जो है उस चीज़ में भी भारत का ही सबसे बंदा मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, भारत में रहकर वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत में उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाता है, या उस ढंग से एक बात मानो तो उतना ज़्यादा ढंग से हमें उसको मतलब सम्मान नहीं मिल पाता है। इस कारण से लोग यहाँ से निकल कर क्या करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। और कहीं भी जाओगे तो आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना ही पड़ेगा। जब आप ईमानदारी पूर्वक काम करोगे तो आपको ऑलरेडी प्रमोशन होते रहेगा। ठीक है, इसलिए कभी मैक्स मुलर का कहना है कि सबसे अधिक दिमाग अगर कोई लगाता है तो वो भारत के इंसान है। ठीक है, इस भारत के इंसान में जो है इतना पावर होता है कि इसने जो है ना हर चीज़ की खोज सबसे पहले करके रख दिया था। और आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैक्स मुलर साहब खुद ने, आपको पहले हमने बताया क्या चीज़, मेघदूत जैसे, कंठ और केन जैसे किताबों को पढ़कर, ठीक है, उसके बाद उसको जर्मन भाषा में क्या किया, अनुवाद किया और लोगों को बहुत कुछ सिखाया। इसके अलावे है कि सबसे अच्छा धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज और सबसे अच्छा कहाँ होता है, कौन सी, तो देखिए धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान और रीति रिवाज सबसे अच्छा कहाँ होता है, धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज कहाँ होता है सबसे अच्छा। तो याद रखिएगा कि ये सारे चीज़ अनेक, आपको भी पता है कि हमारे भारत में जो है अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं और अनेक लोगों का जो है अलग अलग मत होता है। ठीक है, और हम लोग सभी जो है एकता के भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। जितना हमारे भारत में जितने धर्म के लोग निवास करते हैं ना, उतना किसी भी देश में जो है उतना निवास नहीं करता है, उतना धर्म का लोग। ठीक है, आगे है कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स। क्या था? सर विलियम जोन्स एक तरह से समझिए कि अंग्रेज पदाधिकारी था जो समुद्री यात्रा करते करते कहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था। कौन? सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं भाई साहब, आप खुद समझो कि यह भाषण हम किस तरह से समझा सकते हैं। फिर भी हमसे जहाँ तक हुआ हमने आपको किया, बाकी अगर आपको इससे भी अच्छा चाहिए तो आप एक बार क्या करो, बुक पर बैठ कर पढ़ो, उसके बाद इस वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाद भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा, बाकी सब इसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन में सब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, भारत से हम क्या सीखे, इस भाषण जो कि मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है, आज हमने इसको खत्म किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।